मतलब ये हो क्या रहा है? एकदम ही सब कुछ ही फर्जी है क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? सारे दावे ऐसे मुंह के बल गिरते चले जा रहे हैं। अभी तक एक चाइनीज रोबोट डॉग को अपना बताने वाला मामला शांत हुआ ही था, या अभी नहीं हुआ है कि एक और मामला सामने आ गया है। वही नेहा सिंह मैम, वही दूरदर्शन का माइक, और फिर वही कहानी जिसमें किसी और देश के उत्पाद को अपनी एआई उपलब्धि बता करके आगे बढ़ाया जा रहा है। रोबोडॉग के केस में तो ये बोल दिया कि मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए, मेरे शब्द को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ना किए जाएं। वो तो बात अलग है कि सरकार ने तो स्टॉल ही बंद करवा दिया, इसका मतलब कोर्ट आप ही में था। लेकिन ये जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें तो ये मीडिया की शब्द के हेर फेर की बात ही नहीं कर सकती नेहा सिंह मैम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। वो इसलिए क्योंकि ये अपने मुंह से, जैसे कि रोबोडॉग के केस में था, इस केस में भी इनके मुंह से सुनाई दे रहा है कि ये हमने एंड टू एंड इंजीनियर किया है इसको। वहां उन्होंने बोला था कि रोबोडॉग चाइना वाला हमने डेवलप किया है, और यहां बोला है एंड टू एंड इंजीनियर किया है। पहले चाइनीज रोबोट डॉग को अपना बनाना, और उसके बाद अब एक नया फर्जी विवाद, एक साउथ कोरियन फुटबॉल ड्रोन को एंड टू एंड इंजीनियरिंग अपनी बताना। ये किस लेवल का एआई फर्जीवाड़ा हो रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? आइए फर्स्ट नहीं फैक्चुअल में पूरी बात जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डबल चेक। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया कि वो आप चाइनीज रोबोडॉग वाली कहानी तो जानते ही हैं। उस चक्कर में इतना बवाल हुआ कि स्टॉल बंद हो गई, अब उनको जाना पड़ा, सब गए। जब जाने लगे तो ये जो नेहा सिंह मैम हैं, आपने इनको तो देखा ही होगा, ये तमाम जितने भी इनके वो थे इंटरव्यूज वगैरह, पीटीआई को, एएनआई को, सबको ये इंटरव्यू दे करके ये बताती फिर रही हैं कि मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना चाहिए। हम भी मानते हैं मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि विश्वविद्यालयों को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान की एआई समिट का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नेहा सिंह मैम प्लीज। तो क्या हुआ कि जब ये सब दावा कर रही थीं और प्रवचन दे रही थीं कि किस तरीके से मीडिया को जिम्मेदार होना चाहिए, उसी सब के बीच में, चाइनीज रोबोट डॉग के बीच में और स्टॉल से बेआबरू होकर के निकाले जाने के बीच में एक और फैक्ट चेक हो गया, एक और बात सामने आ गई। और वो ये कि उसी दूरदर्शन के इंटरव्यू में जब वो रिपोर्टर इनको घूम घूम के पूछ रहा था कि और बताइए कि और यहाँ पर क्या क्या है, तो ये एक स्टॉल पर लेकर के गई वीडियो ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर नेहा सिंह, हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द रोबोडॉग्स कंट्रोवर्सी, जो मैंने आपको बता दिया। वो एक इन हाउस सॉकर ड्रोन, उसके बारे में भी बताने लगी कि सॉकर ड्रोन है, हम लोगों ने फुटबॉल शेप का एक ड्रोन बनाया है, ये इन हाउस सॉकर ड्रोन है। उन्होंने ये बोला कि इसका एंड टू एंड इंजीनियरिंग इस ड्रोन का हमारे कैंपस पर ही हुआ है। क्या वो बोलती हैं, मैं आपको चाहता हूं कि आप ये सुने, ये पूरा इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो कहती हैं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिवाइस, बड़ा अच्छा डिवाइस है ये। एंड टू एंड इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन, एवरीथिंग हैज बीन डेवलप्ड इन द यूनिवर्सिटी। इसका एंड टू एंड इंजीनियरिंग, एंड टू एंड इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि पुर्जे उर्जे कसने से लेकर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब हमने बनाया, इसी को एंड टू एंड कहते हैं ना। और क्या होता है, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि उनको गलत समझ लिया गया जब उन्होंने कहा कि ये डेवलप हमने किया है। फिर बाद में वो कहने लगी कि मैंने ये नहीं कहा, मैं थोड़ी कह रही हूं कि वो रोबोट, यहां डेवलप का मतलब कुछ और होता है, मतलब उसमें जो सॉफ्टवेयर डले हैं वो हमने डेवलप किए, ये तो चीज आपने नहीं बोली। और फिर खराब, आप कम्युनिकेशंस की हेड हैं और फिर अपनी खराब कम्युनिकेशन के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहां आपने एम्बिग्विटी पकड़ी, यहां तो आप एंड टू एंड इंजीनियरिंग कह रही हैं। एंड टू एंड इंजीनियरिंग का मतलब ही यही हुआ कि मतलब रॉ मटेरियल लाने से लेकर के, पुर्जा कसने से लेकर के, सॉफ्टवेयर बनाने तक सब कुछ
Everything has been developed in the university. She also claimed that Galgotias had developed India's first drone soccer arena on the campus. कि arena भी भारत का सबसे पहला हमारे यहाँ है, फुटबॉल भी ड्रोन वाली हम बना दिए दे रहे हैं, सब कुछ हमारे एंड टू एंड हो रहा है. दावा बहुत क्लियर था दूरदर्शन के माइक पे. वो कहती हैं इट हैज अ सिमुलेशन लैब एंड एप्लीकेशन एरिया दैट्स इंडियाज फर्स्ट सॉकर अरीना ऑन कैंपस. हियर द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड विद मोर एनहांस्ड फीचर्स. अब आपने बयान सुन लिया, इसमें कोई डाउट दिखाई नहीं दे रहा, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा. मीडिया कैसे कसूरवार हो सकता है अब हम नहीं जानते. अब आइए, असलियत ये है कि इंडिया टुडे ने ये पाया, और आप भी इंटरनेट पे जाएंगे आप भी पाए जाएंगे कि एक स्काईबॉल नाम की एक कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी है, skyball-drone.com, ये उनकी वेबसाइट है. skyball-drone.com पर ये जो वहां अपने जो एंड टू एंड इंजीनियरिंग वाला जो दिखा रहे थे, वो सेम चीज स्ट्राइकर V3 ARF ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई प्रोफेशनल ड्रोन सॉकर सेट, ये मिल रहा है $453 का, यानी कि 40,800 रुपए. अब यहां पर क्या है, ये क्या चीज है, ये रिमोट कंट्रोल्ड क्वाडकॉप्टर ड्रोन है. इसमें प्रोटेक्टिव एक केज है, ऐसे समझिए कि अंदर ड्रोन है और उसके इर्द गिर्द इन्होंने एक चार दीवारी बना दी है गोल बॉल जैसी, ताकि वो टकरा करके टूटे नहीं. और ये इसका नाम दे दिया है सॉकर ड्रोन. और ये एक स्फेरिकल केज कहते हैं इसको, उसके अंदर रहता है. और ये सारी चीजें स्ट्राइकर V3 ARF सेमी असेंबल्ड सेट प्रोफेशनल, बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखने वाला इंडिया टुडे के हिसाब से उस वेबसाइट पर है, 40,800 रुपए का. इसको कहते हैं दिस इज यूज्ड इन अ स्पोर्ट कॉल्ड ड्रोन सॉकर, एन इमर्जिंग एंड फास्ट पेस इंडोर टीम गेम. इस गेम में 3 से 5 प्लेयर होते हैं और उनको अपने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ आपको नेविगेट करना पड़ता है. आपका ड्रोन उड़ा करके ले जाना होता है एक सस्पेंडेड लूप के थ्रू, बास्केटबॉल. और आप ऐसे समझिए जैसे कि बास्केटबॉल आप खेल रहे हैं ड्रोन के साथ, वो चीज इस ड्रोन के साथ आप खेल सकते हैं. स्ट्राइकर V3 ARF ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई, उसको ARF कहा जाता है, ये वो ड्रोन था. अब इस वेबसाइट पर हेलसेल ये दावा करती है कि उन्होंने ये आइडिया ड्रोन सॉकर का बनाया था 2015 में. ये स्पोर्ट साउथ कोरिया में लॉन्च हो गया 2017 में. वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया है. लेकिन नेहा सिंह मैम का ये कहना है कि वो ग्रेटर नोएडा की एक गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में ही विकसित हुआ है. एंड टू एंड इंजीनियरिंग उसकी यहीं ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हुई है. जी हाँ, वही यूनिवर्सिटी जो हम तक चीन का रोबो डॉग लेकर के आया, जिसको डेवलप यहाँ किया गया था. जी हाँ, वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो एक प्रोटेस्ट मार्च लेकर के गई थी कांग्रेस मुख्यालय में, और वहाँ उनसे जब जो स्टूडेंट से पूछ लिया गया कि काहे आंदोलन कर रहे हो, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, पता ही नहीं था उनको कि वो क्या कर रहे हैं. नेहा सिंह मैम के हिसाब से ये सब चीज यहां हो रही है. इंडिया टुडे का ये कहना है कि एंड टू एंड ड्रोन को जो वो बोल रहे हैं उसमें ये स्ट्राइकर V3 ARF ये तो कोरिया का है. अच्छा, ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई का मतलब ये हुआ कि आपको असेंबल करना पड़ेगा. भाई वो पूरा उड़ा उड़ाया आपको नहीं देंगे, वो आपको इस तरीके का देंगे कि आप उसको, जैसे आइकिया का फर्नीचर होता है या फिर और कोई खिलौना होता है कि आपको लास्ट के कुछ पेंच अपने हिसाब से कसने होते हैं. अब इसको अगर आप अपने लैब में, ये तो मैं कल को कोई सामान मंगवाऊं और उसके बाद फिर पेंच से कोई चीज कस दूं, तो फिर मैं ये थोड़ी बताता फिरूंगा कि मैंने बनाया है. तो बड़ी विचित्र सी बात हो जाएगी. सपोज कीजिए टीवी बक्से में आया और उसके बाद मैंने उसको वॉल हैंगिंग कर दी अपने टेलीविजन की, या फिर नीचे उसके पाए लगा दिए कस के, और फिर मैं घूम घूम के बोलूं कि दिस इज कटिंग एज AI इनोवेशन बाय डबल चेक्स संकेत उपाध्याय, कि हमने 55 इंच का एक टीवी हमने एंड टू एंड इंजीनियरिंग की है. और किए क्या है संकेत उपाध्याय, एक स्क्रू ड्राइवर ले करके पेंच कसे हैं दीवार में. तो ये मेरी एंड टू एंड इंजीनियरिंग तो नहीं हुई, ये एंड टू एंड मूर्खता हुई, ये एंड टू एंड बेवकूफी हुई, और ये एंड टू एंड बेइज्जती हो गई है. ये वो हुआ है.
अब इन सब चीज़ों को लेकर के क्या एक्शन लिया जाएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि इससे देश की बहुत नाक कटी है, इंटरनेशनली कटी है। इसी वजह से तो उनका पूरा स्टॉल ही उखड़वा दिया भाई वहाँ सरकार ने। कितनी बेइज्जती हुई। सरकार से भी सवाल है भाई, ये इतने सारे उत्पाद इन्होंने वहां लगा दिए, एंड टू एंड सब किए चले जा रहे हैं, आप इनका प्रचार भी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पर इनका बखान हो रहा है, दूरदर्शन न्यूज के कैमरे में इनका बखान हो रहा है। इसका मतलब आप इनको प्रमोट भी कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी इन्होंने स्टॉल लगा दी इन सब प्रोडक्ट्स की, और आपकी नाक के नीचे हुआ, ये आपके इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में हुआ। कैसे होने दिया? कोई चेकिंग वेकिंग नहीं की? ये तो सवाल सरकार से पूछे जाएंगे ना। गलगोटिया को लपेटना बहुत आसान है। मैं आपसे वादा करता हूं सरकार से भी सवाल पूछते हुए एक कार्यक्रम लेकर के आएंगे हम, प्लीज देखिएगा। डबल चेक की इस प्रस्तुति में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।